हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, सैल्यूट टू ऑल। जय हिंद, भारत माता की जय। कॉन्सेप्ट वही जो पिछला चल रहा था। हम लोग ईडियम फ्रेजेस को पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोगों ने 10 ईडियम फ्रेजेस को समझा था। आज उन 10 ईडियम फ्रेजेस के आगे का कॉन्सेप्ट रखेंगे। लगभग 15 ईडियम फ्रेजेस आज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फर्दर एग्जाम के लिए। आइए समझने की कोशिश करें और इनको समझे तो समझें, साथ ही साथ एक कहानी के रूप में इन्हें अपने ब्रेन तक डालें। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता मैं आपका, क्योंकि समय बहुत ही प्रीसियस है बेटा। प्यारे बच्चों, डॉग इन द मैंजर हम लोग ये पहले फिनिश कर चुके हैं। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। समझिएगा बेटा, प्यारे बच्चों समझिए। लिखा हुआ है फोम इन द माउथ। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोम इन द माउथ, इसको कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में ही आ रहा है तो याद रखिए बेटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या, इसका मतलब होता है टू बी फ्यूरियस, गुस्से में आ जाना। क्या होता है प्यारे बच्चों? गुस्से में आ जाना, आना, या गुस्से में होना, मुंह फुला लेना। देखा होगा आपने, जब गुस्सा आता तो एकदम, है ना, मुंह फुला लेना। फॉर्म इन द माउथ का मतलब यहां पर है टू बी फ्यूरियस। इसको लर्न कर लीजिए। बिटन बाय अ स्नेक, एक स्नेक के द्वारा काटा जाना, ऐसा नहीं होता। टू रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब थोड़ा समझिए बेटा, रहस्य होता है, रहस्य। इसे आप मिस्टीरियस भी कह सकते हो, मिस्टीरियस भी कह सकते हो, और इसके अलावा हिडन भी कह सकते हो। हिडन, सीक्रेट, मिस्टीरियस या कविट, इन सभी का मतलब होता है इस रहस्यमयी, है ना प्यारे बच्चों। अब है टू बी इन द एक्सट्रीम हेटर्ड। बहुत ज्यादा जब आपकी बेइज्जत होने लग जाए, आपके बहुत सारे हेटर्ड बन जाए, उस कंडीशन में नहीं बेटा। टू बी फ्यूरियस ही इसका मतलब होता है, गुस्से में आना या फिर गुस्से में होना। आगे चलते हैं, समझते हैं नेक्स्ट को। आज लिखा हुआ है अ जॉन्डाइज्ड आई। देखिए बेटा, अ जॉन्डाइज्ड आई लिखा हुआ है, समझिए इसको। अ जॉन्डाइज्ड आई का मतलब क्या होता है? पक्षपाती आंखें। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्षपाती आंखें मतलब प्रिज्यूड आइज इसका आंसर होता है। पहली बात, एंग्री, क्रोध, क्रोध नहीं होता। अ जेनरस व्यू, जेनरस का मतलब होता है उदार, उदारता से रिलेटेड ये नहीं है वर्ड। जेलसी मैंने ईर्ष्या, ये भी नहीं होता है। जेलसी, ईर्ष्या, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका आंसर होता है प्रिज्यूडाइज, पक्षपात करना। पक्षपात करने का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति, दो आपस में लड़ रहे हैं, आप उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जाए और पक्षपात करने लग जाए उनके बीच में, है ना, इस चीज को कहा जाता है प्रिज्यूडाइज, पक्षपात करना बेटा। प्यारे बच्चों, पक्षपात करना। नेक्स्ट समझो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। डोर का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? दरवाजा। आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि डोर का मतलब होता है दरवाजा। अब भाई, डोर का मतलब होता है दरवाजा, और अवे, अवे का मतलब कहीं ना कहीं दूर रखना। वॉल्फ मींस भेड़िए को, भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर रखना। ठीक है, इसका सेंस क्या जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है गरीबी को दूर रखना। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जो गरीबी है, जो बेचारापन है प्यारे बच्चों, बेचारापन, उसको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर रखना, उसमें समाहित ना होना। ऑप्शन है टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। हाँ, चांसेस हो सकते हैं और है, बहुत सारे चांसेस है इसके होने के, पर अभी हम टिक नहीं लगाएंगे, पहले हम सभी को समझेंगे। टू कीप ऑफ एन अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल पर्सन। अनडिजायरेबल पर्सन की बात हो रही, जिसमें कोई सपना ना हो, कोई चाहत ना हो। अनवांटेड वही चाहत ना हो। टू कीप अलाइव, अलाइव मतलब जीवित रखने के सेंस में है। टू होल्ड द डिफिकल्टीज एंड एंगर्स इन चेक, अपनी सारी परिस्थितियों को संभाल के रखना, गुस्से को और डिफिकल्टीज को और कहीं ना कहीं क्रोध को, ये भी नहीं है प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां वोल्फ को आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं गरीबी, और बस गरीबी को इंग्लिश में पेन्यूरी भी कहते हैं। पुअर तो आपको पता ही है, पेन्यूरी भी कहते हैं बेटा, है ना, पेन्यूरी, गरीबी। ठीक, तो ये ही कहीं ना कहीं इसका आंसर होता है टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। और पॉवर्टी का मतलब भी प्यारे बच्चों गरीबी ही होता है।
तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बुल इन अ चाइना शॉप, बहुत आया एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्दर एग्जाम्स के लिए। अब बुल इन अ चाइना शॉप को हम याद कैसे करें। मान लो फॉर एग्जांपल ये बिग बाजार था या जेड स्क्वायर में आप घूमने गए या किसी मॉल में घूमने गए और एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम गया एकदम, है ना, सूट बूट पहन के, जीन्स वीन्स टाइट करके, है ना, ऊपर शर्ट निकाल के, वो आजकल चलता है ना जीन्स को बहुत ऊपर एकदम, और बाल वो रंग वो कौआ, क्योंकि मतलब कहना नहीं चाहेंगे, वो कलर फलर करवा के येलो पिंक, है ना, और इसके बाद चश्मा लगा के जीन्स यहाँ तक, नीचे से भी यहाँ तक ऐसे खींच, मतलब ऐसा करके जाते हैं। इसके बाद जब तुम पहुंचे तो फिर फर्स्ट टाइम तुम गए हो, वहां पे तुमने लिफ्ट देखा, हर चीज देखी, कभी यूज नहीं किया था, फर्स्ट टाइम गए थे। उस कंडीशन में मान लो कोई बच्चा ऐसे या कोई व्यक्ति ऐसे जाता है तो वो हर चीज को एकदम ऐसे ऐसे देख के एकदम बड़ा अपने आप को, है ना, फील करता है कि भाई ये देखो ये ऐसे ऊपर जा रही, तुमको दो चार घसीट लगे देखो ऊपर जा रही है। तो वो वाला जो सीन होता है ना, उस समय लोग बहुत हंसते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं, एकदम कहते हैं देखो यार ये बताओ क्यों, कौन है, कहां से चला आया, है ना, एक बड़े शब्द भी बोले जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमी कहां है कि तुम्हें प्रॉपर या उस व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मैच्योरिटी नहीं आई, कहीं ना कहीं वो अनाड़ी है। बस अनाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। अब देखो भाई क्लमजी कहां मिल रहा है, अनाड़ी। अ पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, नहीं है भाव। A person who becomes too excited where no excitement is warranted, ये भी नहीं है। A person who is very ugly but loves the beautiful things of life, lovers नहीं loves होना चाहिए, ठीक। आगे लिखा है a person who is rough and clumsy, rough का मतलब नहीं जानता वो चीजें, clumsy मैंने नाड़ी है, where skill, skill मैंने बेटा होता है कौशल, क्या होता है कौशल, इसे आप कह सकते हो सेगासिटी। सेगासिटी का मतलब होता है कुशाग्रता, कुशाग्रता, ये मीनिंग पूछी जाती है कुशाग्रता, इसे आप स्किल माइंडेड, स्किल, सेगासिटी कह सकते हो, ठीक। और भी बहुत सारी वोकैब भी आगे मिलेंगी। केयर एंड आर रिक्वायर्ड, हाँ वही बेटा इसका मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसमें, जो कि अनाड़ी है, जिसको कौशल की आवश्यकता है ना। कौशल कब आएंगे, जब वो इन चीजों से एक दो बार जूझ चुका होगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है टू शो वंस टीथ, किसी को दांत दिखाना। टू शो मैंने दिखाना, वंस मैंने किसी को, वंस का मतलब हर एक मनुष्य, है ना, या हर एक या कोई मनुष्य को क्या दिखाना, टीथ दिखाना। टू लिखा हुआ है रिडिक्यूल, है ना, टू फेस डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना। टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड, थ्रेटनिंग मैंने होता है गुस्सा दिखाने वाला, थ्रेटनिंग एकदम धमकी देने वाला, है ना। टू बी हम्बल, हम्बल मैंने होता है बेटा कहीं ना कहीं लिबरल, है ना, लिबरल, मर्सीफुल, मर्सीफुल, लिबरल, लिबरल प्यारे बच्चों, लिबरल। उदार कह सकते हो, उदार कह सकते हैं हम इसे, हम्बल, उदार। इनोसेंस मैंने मासूमियत होता है। तो बेटा इसका मतलब है किसी को कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड दिखाना जिसमें तुम उसे धमकी दे रहे हो, या एक अपने आप में यूं कहें कि हम एक अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमसे बड़े वाले हैं, है ना, हम तुमसे बड़े गुंडे हैं, या ऐसा कुछ धमकी टाइप, थ्रेटनिंग एटीट्यूड दिखाना, यही वाला। ये देखिए साफ साफ ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम्बल का मतलब क्या हो गया, विनम्रता भी कह सकते हो आप इसे, विनम्र भी कह सकते हो, उदार विनम्र एक ही बात है प्यारे बच्चों, है ना। विनम्रता, उदारता, मर्सीफुल, या फिर तुम इसे कह सकते हो लिबरल, या फिर तुम इसे कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए भी। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड प्यारे बच्चों, काइंड दयालु, हार्टेड दिल रखने वाला, काइंड हार्टेड, है ना। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही याद करो जैसे कि सब कुछ हो भी गया, हमें याद भी हो गया और पता भी नहीं चला प्यारे बच्चों, है ना, याद भी हो गया पता भी नहीं चला। अगला है, इससे पहले ये रह गया था, ये हो गया था। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ जी सही चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही, ये भी हो गया था,
इसके बाद टू शो वंस टीथ ये भी हो गया, ये नेक्स्ट है। नाउ कम टू दिस, स्वैन सॉन्ग लिखा हुआ है बेटा प्यारे बच्चों। स्वैन सॉन्ग क्या होता है? ये एक नया चीज। म्यूजिक एज स्वीट एज सॉन्ग ऑफ बर्ड, इतना अच्छा म्यूजिक जैसे कि चिड़ियों का बर्ड होता है, बर्ड्स सॉरी चिड़ियों का जिस प्रकार का म्यूजिक होता है। नहीं बेटा प्यारे बच्चों, नहीं, ऑप्शन ये नहीं है। आगे लिखा है स्वैन सॉन्ग का अ मेलोडियस, मीठा, मेलोडियस, मधुर सॉन्ग इन अप्रेज ऑफ समवन, किसी की खुशी के लिए गाया जाए। हाँ, ऐसा शेक्सपियर जी ने किया था, विलियम शेक्सपियर जी ने कविताएं जरूर लिखी थी, तो हाँ वहां पे हम नहीं जाएंगे भी फिलहाल। ये वो भी नहीं है बेटा। प्रेज ऑफ अ वुमन बाय हर लवर, हाँ प्रेज मैंने प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ऑफ अ वुमन एक महिला की, बाय हर लवर उसके लवर के द्वारा। हाँ ये चीजें तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में, इनको भी बताएंगे एक दिन, ऐसा करेंगे एक वीडियो लाएंगे जिसमें लवर, प्रेमिका, हंसनी, हंस ये सब रख देंगे, तो उसमें आराम से जो उस टाइप के बच्चे जिसको बहुत इन सब में मजा आ रहा है वो करें। लेकिन बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। वहां से निकलो, एग्जाम में लगो और कहीं ना कहीं फोकस पता कहां करो, अपने गोल की तरफ। जो गोल सोच रखा है, जो सपने देख रखे हैं, वहां भागो, वहां निकलो। ये हंस और हंसनी भरी जिंदगी से आगे निकलो, बहुत कुछ होता है। ये हंस हंसनी फिर भी पीछे चलते ही रहेंगे, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ रहता है जीवन में। ये सब तो एक साइड वर्क है ना, शादी हो जाएगी, ये सब होता रहेगा, लेकिन जीवन में आसमान तो छू लो भाई, आसमान तो छू लो, उसके बाद ये सब भी करते रहना। तो लेकिन हम जब तुम आसमान छू लोगे ना, तो बुद्धि इस तरीके की हो जाएगी कि ये काम करोगे ही नहीं। प्रेज मैंने प्रशंसा करना, ऑफ अ वुमेन किसी महिला की, बाय अ लवर मतलब एक प्रशंसा की जाए जब किसी लड़की की या महिला की उसके लवर के द्वारा, ऐसा भी नहीं होता बेटा प्यारे बच्चों, ये भी गलत। लास्ट वर्क, अंतिम कार्य, अंतिम कार्य ऑफ अ पोइट किसी कवि के द्वारा, और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु से पहले, और वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? या तो म्यूजिशियन, ठीक है ना, संगीतकार, या फिर बेटा कहीं ना कहीं एक कवि हो, उसके द्वारा जो अंतिम काम हो। जैसे कि मान लीजिए सिद्धू मूसेवाला, जब सिद्धू मूसेवाले को अब नहीं रहा, तो उस कंडीशन में उसके जो लास्ट के म्यूजिक्स थे, या लास्ट के जो बेटा प्यारे बच्चों समझिएगा, जो उसके जो लास्ट के वर्ड्स थे या लास्ट के जो उसने लिरिक्स लिखे थे, वो कहीं ना कहीं स्वैन सॉन्ग कहलाएंगे बेटा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? जी हाँ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है किसी कवि या किसी संगीतकार के अंतिम शब्द या उसके अंत का कार्य। डन बेटा। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, एसएससी के अंदर तो खास तौर पे। आगे देखो क्या कह रहा है। हाँ, आपको बहुत सारे हैंड्स दिख रहे होंगे, वो भी हाँ यूं, ठीक है। टू बियर बियर द पाम, बियर बियर द पाम, पाम मैंने बेटा हथेली होती है, पाम का पौधा भी होता है, उसकी बात नहीं हो रही है, हथेली होती है, हथेली, बियर बियर। अब यहां समझना बेटा, आप ऐसे कब करते हो, पाम से याद रखो, आप ऐसे कब करते हो, कुछ सोचो, मैच जीत गया एकदम, कब करते हो, ये कब शो किया जाता है, बताओ, ये इसी से बता लो, एकदम ऐसे करते हो मैच जीतते हो, या फिर कुछ, हाँ जब जीत जाते हो बेटा, टू विन। सिंपल तरीका याद रखो, है ना, एकदम ये वाला कब करना है, पाम एकदम इस तरीके का, ये याद रखो। टू बियर बियर द पाम मींस दिस, एंड दिस मींस दिस। क्लियर हुआ? जीतना इसका मतलब होता है जीतना। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट अ चैलेंज, चैलेंज स्वीकार करना, ये नहीं होता बेटा। टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना, ये भी नहीं होता। अगर चैलेंज स्वीकार नहीं होता तो हार भी नहीं होगा। टू एंड्योर समथिंग, ये भी नहीं बेटा प्यारे बच्चों, सिर्फ ऑप्शन क्या है, टू विन मींस जीतना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आई वुड नॉट माइंड इवन इफ ही गोज टू डॉग्स, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा अगर वो डॉग्स के पास जाता है। किसके पास जाता है? डॉग्स के पास। अब यहां पे लिखा हुआ है गोज टू डॉग्स, गोज टू डॉग्स का मतलब किसी कुत्ते के पास, कुत्तों के पास जाने का नहीं। शोले मूवी नहीं चल रही बेटा, है ना, इन कुत्तों की बात मत मानना, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे समझो बेटा, पागल हो जाना, क्या इसका मतलब होता है पागल हो जाना? क्या इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों पागल हो जाना? तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब पागल हो जाना नहीं होता है। इज इंसल्टेड, बेइज्जती होना, बेटा ये भी नहीं होता है। बिकम ब्रूटल भी नहीं बेटा, इसका मतलब होता है इज रूइंड, बर्बाद हो जाना। क्या होता है? बर्बाद हो जाना। क्लियर हुआ? आगे देखो,
समझिए, वी आवर्स ऑफ द डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये क्या होता है ना कि ये जो वी आवर है ना, ये बहुत पूछा जाता है। वी आवर्स का मतलब क्या है? शुरुआती समय बेटा, स्टार्टिंग टाइम कह सकते हो, बिगिनिंग टाइम कह सकते हो, शुरुआती समय। ठीक है, तो बस शुरुआती समय। अगर दिन का शुरुआती समय क्या होता है आप ही बता दो? मॉर्निंग, सुबह, तो इसे क्या कहते हैं? डॉन। ये डॉन लिखा हो ना, डी डॉन नहीं है, DAWN, इसे डॉन कहते हैं, डॉन। तो यहां पर इसका मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। तो ये इसको कहते हैं, कहीं ना कहीं शुरुआती समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शुरुआती समय की। किसकी? दिन की। और दिन के शुरुआती समय मतलब की मॉर्निंग। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मेड माई फ्लैश क्रीप, मांस को हिला के रख देना। ये कब होता है? मांस हिल जाए। देखो बेटा, ऐसा एक्चुअल में इनका अर्थ और इनका अर्थ नहीं है, बस हम कहानी बनाकर इनको याद कर सकते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें कहानी बनाई थी वो स्वाइन वाले में, SWINE जिसमें आया था, तो वहां पे भी कहानी बना के मैं तुम्हें उसको याद कराया था। इसके बाद आज भी कई सारी ऐसी आपकी इडियम फ्रेजेस रही हैं यहां पर, जिसको मैं कहानी बना लेना सबसे बढ़िया है। कहानी वो बनाओ जो आपको फिट हो जाए। मेरे से अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छा है। इनमें मेनली आपको स्टोरी बनानी है और लर्न करना है। ठीक है ना, रफ कॉपी पे बार बार लिखना है, स्टोरी बनानी है और लर्न करना है, ये काम जरूरी है। कहानी भी बनानी है, जो हम बना दे रहे हैं इजी है, आप माइंड में डालिए। बाकी अगर ओन आप बना सकते हैं तो वो भी बनाइए। एक स्टोरी बनाकर जब आप याद करते हैं ना वोकैबुलरी को, तो वोकैब बहुत कम समय में याद हो जाती है। जब आप किसी वोकैब को स्टोरी बना के याद करते हैं तो बहुत ज्यादा वोकैब बहुत कम समय में याद हो जाती है। याद रखिएगा, स्टोरी बनाकर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो वहां पे स्वाइन की हंस हंसने की कहानी बनाई थी और वो बहुत अच्छे से याद हो गया था। तो वैसे ही स्वाइन का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वाइन मीन्स होता है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं पिग को भी कहा जाता है, PIG, पिग। और स्वाइन का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, जो बहुत बुरा व्यक्ति हो उसे भी स्वाइन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू से याद रखो, स्वाइन फ्लू आया था, है ना, पिग से फैल रहा था। हाँ, लेकिन कहानी के लिए हमें कुछ भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे लिए फिट हो। अब विर्निलोक्विस्ट एक मीनिंग है, विर्निलोक्विस्ट याद नहीं होती है, लेकिन उसको याद करने का तरीका मैंने कैसे बनाया? मेरे घर के जस्ट बाहर एक हलवाई की दुकान है, जहां पर एक विजय आता है। कौन आता है? विजय, जो कि तरह तरह की रूपों में बात करता है, मींस मिमिक्री करना। याद हो गई? ये तरीका हमें आजमाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हो आप? नेक्स्ट देखो, मेड माई फ्लैश क्रीप, मांस हिला के रख देना। इसका मतलब होता है डरा के रख देना। क्या होता है? डरा के रख देना। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है डरा के रख देना। वरीड मी, चिंतित करना नहीं। फ्राइटेंड मी, वेरी कंफ्यूज कर देना, ये भी नहीं। अटेंशन हटा देना, ये भी नहीं। बेटा होता है फ्राइटेंड मी, भयभीत कर देना। द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन, जो कैप्टन था वो बहुत ही दृढ़ता के साथ खेल रहा था। ठीक है ना, बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम, क्योंकि उस टीम का जो ऑनर था, मेन बंदा था, वाज एट स्टेक, क्योंकि वो डेंजर में था, खतरे में था। अगर वो ना जीत पाते तो उसको बहुत गालियां अब्यूजिंग पड़ती या उसको बहुत बुरा भला कहा जाता। इसीलिए जो कैप्टन था वो बहुत ही कैसे खेल रहा था? मेहनत के, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ खेल रहा था। इसका मतलब एट स्टेक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर, खतरे में होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बर्न्ट हिज फिंगर। सेंटेंस समझिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस क्या कह रहा है? ही बर्न्ट हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। बहुत बड़ा खेल होता है। कभी हम आपसे भी कहेंगे ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो दूसरों के, है ना, अपने काम से काम रखो। दूसरों के चक्कर में पड़ोगे समस्या तुम्हें होगी। मोहल्ले में देखो, ये ही मैंने कोई थे, ही वही पगलेट होगा कोई, है ना, जो घुस गया। मोहल्ले की दो कहानियां चल रही थी, उन कहानियों के बीच में ये तीसरे टपक गए। क्यों टपक गए? इन्हें खुद पसंद नहीं आ रहा होगा या इनका कोई अपना रीजन रहा होगा इनका, और जब ये टपक गए बीच में तो बस इन्होंने क्या कर लिया? बर्न्ट हिज फिंगर कर लिया, अपनी उंगली जला ली। बेटा, दूसरों में घुसोगे ना तो अपने को समस्या होगी। तो वही लिखा हुआ है, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डालना। कभी भी दो में तीसरा नहीं घुसना चाहिए, हमेशा याद रखो। परेशानी में जाओगे, शांत रह के किनारा कर लो, पढ़ाई फोकस करो। ये सब काम नहीं करना, ये काम बहुत बुरे गंदे बच्चे करते हैं। तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, तुम ही काम करोगे। तुमने तो एयरफोर्स का सपना देख रखा है, मम्मी पापा को भी दिखा रखा है, नेवी निकालेंगे, एफकेट निकालेंगे,
चुटकियों में निकल जाता है एयरफोर्स ना, ये सपने देख रखे हैं, चुटकियों में ऐसे निकाल लोगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना, चुटकियों में तो बहुत कुछ हो जाता है, चुटकियों में देखो वो अपनी उंगली जला बैठा, इसीलिए ज्यादा बीच में नहीं पढ़ना चाहिए किसी के। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स का मतलब डिबेट, बहस, बहुत सारी बहस के बाद, ओवर लॉसेस इन द partnership firm, Aditya put his cards on the table to show Rashid his sincerity. भाई साहब इसका मतलब सारी कोशिश कर ली इन्होंने, बहुत सारी बहस के बाद पार्टनरशिप की बात हो रही थी, उसमें आदित्य ने क्या किया, पुट हिज कार्ड्स, अपने जितने पत्ते थे वो सब टेबल पे फेंक दिए, टू शो रशीद हिज सिंसियरिटी, रशीद को सिंसियर साबित करने के लिए। मान लो कोई बात हो गई है, उसमें ये व्यक्ति आदित्य भी है और रशीद भी है, और कोई व्यक्ति रशीद पे आरोप लगा रहा है, तो हमने सारी कोशिश कर ली कि भैया रशीद जो है ना वो कहीं ना कहीं आरोपी नहीं है, वो बहुत ही सिंसियर व्यक्ति है। मतलब पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल का मतलब कुछ ना छिपाना, उसके बारे में सब कुछ बता देना। इसका मतलब यहाँ पे कंसील्ड नथिंग होता है, कंसील्ड नथिंग का मतलब कुछ ना छिपाना, सब कुछ बता देना प्यारे बच्चों, है ना, कुछ ना छिपाना, सब कुछ बता देना। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए देखिए बच्चा, आई एम अफ्रेड, ही इज अफ्रेड आ गया ना, अफ्रेड अभी बताया था क्या होता है, भयभीत, डरावना, स्कैरी, हॉरिबल, है ना, फ्राइटेंड। कह रहा है आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। बेटा देखो बेटा, ये रहा आपका कैंडल, मान लो मुझे मेरे आर्ट ठीक ठाक पता नहीं है कि नहीं है, पर ठीक ठाक हो जाएगी। ये रही आपकी कैंडल, और इस कैंडल में मान लो लोग कैंडल एक तरफ से जलाते हैं, तुमने कैंडल को जला दिया बोथ साइड से, तो बताओ तुमने क्या कर दिया। बच्चा बच्चा बता देगा, ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करना, यही तो किया। पूछो कैसे, कमरा अंधेरा हो, कमरे में एक साइड तुम्हारे पास मोमबत्ती है, रोशनी डबल करनी हो, दोनों तरफ से जला दो, ऊर्जा का अत्यधिक ऊर्जा आ जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। बस यही खेल है, खेलेगा। ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऊर्जा का अत्यधिक यूज करना। अब एक कैंडल से डबल लाइट जलाने का खेल तुम्हें सिखा दिया आज। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, समझिए, ही ऑलवेज, वह हमेशा, कट बोथ एंड, कट बोथ एंड का मतलब क्या होता है, वर्क फॉर बोथ साइड्स, इन्फ्लिक्ट्स इंज्योर्स ऑन अदर्स, बिहेव्स डिसऑनेस्टली। बेटा अब इसकी हिंदी मत पूछने लगना, अगर ऐसी हालात है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिहेव्स मतलब व्यवहार करना, डिसऑनेस्टली का मतलब बेईमानी के साथ, है ना। अब इतना तो मत पूछो, अगर इतना भी पूछोगे तो फिर तो एसएससी एमटीएस की तैयारी करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर तो तुम्हें बेस से पढ़ना पड़ेगा। बेस के लिए हम अभी क्लास ला रहे हैं, परेशान मत हो तुम, है ना, परेशान मत हो, उनके लिए भी क्लास आ रही है जिन्हें बेस से पढ़ना है, जिन्हें एबीसीडी से पढ़ना है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। हमेशा याद रखो सब कुछ मिलेगा और बेस से मिलेगा, ठीक है। आप समझिए, ही ऑलवेज कट बोथ एंड, इसका मतलब होता है वर्क्स फॉर बोथ साइड। समझिए प्यारे बच्चों, वर्क्स फॉर बोथ साइड, दोनों तरफ से कार्य करना, दोनों तरफ कार्य करना या दोनों तरफ से कार्य करना। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। इसका मतलब वर्क्स फॉर बोथ साइड्स होता है, दोनों साइड के, या फिर दोनों साइड्स के लिए कार्य करना, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों तरफ के लिए जब आप काम करने लग जाएं, या मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, या दो कंपनीज के लिए कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे विधुना में दो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी एरिया में दो कॉलेजेस हैं और दोनों में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, ऐसी कंडीशन के लिए यूज होता है। समझा, 25 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो अगली क्लास में रहेंगे, कोशिश कीजिए, समझते रहिए। आज मैं फर्स्ट टाइम एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी को कि चैनल को आगे बढ़ाइए, बहुत सारे बच्चों में शेयर करिए,
जो वो सीख सके, अपने एमटीएस को क्वालिफाई कर सके, एयरफोर्स लगाए वो अपने एयरफोर्स को क्वालिफाई कर सके। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत अच्छे लाने वाले हैं और आगे हम बहुत कुछ देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।